नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, इसको कहते हैं डंडा का ठीक से पड़ना और कोई आवाज भी नहीं होना। डंडा ठीक से लगा, कोई आवाज नहीं हुई और भाषा बदल गई, लेकिन अभी भी अकड़ नहीं गई। तो पहले जो भाषा बदली है इस पर मैं बाद में बात करता हूं, अकड़ की बात मैं पहले करता हूं। माननीय खान साहब जो हैं, आप समझ गए होंगे कौन से खान साहब की मैं बात करता हूं। एक ही तो खान है जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बाद उनकी चर्चा ना हो, ये अच्छी बात नहीं होगी। तो चर्चा तो करनी पड़ेगी। तो माननीय खान साहब ने अभी एक रिबटल दिया है, मतलब रिप्लाई दिया है और कड़ा रिप्लाई दिया है और बड़े ही शालीन शब्दों में अहंकार की पूरी बू उनके एक एक शब्द, एक एक वाक्य से आ रही है। और माननीय अहंकार में इस कदर डूबे हुए हैं, इस कदर लीन हैं कि उन्होंने कहा कि मिल गया काम भाई। काम तो मिला नहीं, हमने तो ऑफर किया था, हमारे ऑफर को ठुकरा दिया। अब क्या है कि जो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो तुमको काम नहीं देंगे, और जो उनके साथ जो और काम कर रहे हैं वो तुमको काम नहीं देंगे, और फिर उनके साथ जो और काम कर रहे हैं वो तुम्हें काम नहीं देंगे। तो ये चेन है जहां से तुम्हें काम नहीं मिलेगा। तुम्हें मिल गया काम भाई। सीधी सीधी धमकी दी इस खान ने अभिनव कश्यप को, दबंग के डायरेक्टर को। अभिनव कश्यप को कहा कि आजकल एक नए दबंग आ गए हैं। मतलब अभिनव कश्यप ने अगर कोई बात इनके बारे में एक्सपोज किया माननीय खान साहब को कि इनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है, दुनिया के सामने रखा और बड़ी मजबूती से रखा, इनकी छाती पर मूंग दलते हुए रखा, और इनका जो भी इन्होंने अपना ऑरा बनाया हुआ है उसको दमित करते हुए रखा, तो उनको धमकी भरे शब्दों में रिप्लाई कर रहे हैं, काम मिला क्या? मतलब तुमको कोई इंडस्ट्री में काम नहीं देगा, और अगर तुमको काम पाना है तो सलमान खान के दरवाजे पर तुमको नाक रगड़ना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है। और बड़ी ही ऑडेस्टी जिसको आप कहते हैं, बहुत ही कम ऊंचे स्वर में नहीं, धीरे धीरे वो बोल रहे हैं। अपने द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम में जिसको पूरी तरह से ये फंडिंग और केवल उसमें लोफर लफाड़ियों का काम होता है, 2 टके का काम होता है उस सीरियल में। उस सीरियल के सेट पे जाकर के ये जो बिग बॉस है, देखिए नाम कैसा, बिग बॉस, हम हैं बिग बॉस, जैसी इसकी करतूत रहती है रियल लाइफ में, वही वो रियल लाइफ में भी करना चाहता है। और वहां से ये कह रहा है कि हम हैं असल में बिग बॉस। अभिनव कश्यप कौन है? ये 2 टके का आदमी कौन है? मैं हूं बिग बॉस। तो रियल लाइफ में खुद को ये बिग बॉस बनाने की कोशिश करता है, और रियल लाइफ में तो ये धमकी, फिरौती, पता नहीं क्या क्या ये करते हैं। फिरौती मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं भगवान जाने, लेकिन इनके आदेश के बगैर मुंबई में पत्ता नहीं हिलता है। यही ये प्रदर्शित करने के लिए खान साहब कोशिश करते रहते हैं। तो ये धमकी दे रहे हैं अभिनव कश्यप को कि तुम्हें कोई काम नहीं देगा, और अगर तुम्हें काम चाहिए तो सलमान खान के दरवाजे पर आना पड़ेगा, सलमान खान की तारीफ करनी पड़ेगी, और तुम्हारा कोई इंटेलिजेंस नहीं है। ये खान साहब कह रहे हैं अभिनव कश्यप के बारे में कि तुम एक बेवकूफ आदमी हो। तुम अगर इंटेलिजेंट होते तो हमारे दरवाजे पर नाक रगड़ते, हमारी तारीफ करते,
हमारी चापलूसी करते और तुम्हें बहुत सारा काम मिलते जाता। ये संदेश किसको दे रहे हैं? ये संदेश दे रहे हैं बॉलीवुड के उन सभी स्टार्स को, सभी डायरेक्टर को, सभी प्रोड्यूसर को, सभी लिरिसिस्ट को, सभी म्यूजिक डायरेक्टर को कि देखो, हमसे दुश्मनी का हस्त्र क्या होता है। हमसे दुश्मनी का हस्त्र अभिनव कश्यप है। मैंने अभिनव कश्यप को तबाह कर दिया और अब भी मैं अभिनव कश्यप को उबार सकता हूं, मेरे अंदर इतनी हैसियत है। लेकिन शर्त यह है कि अभिनव कश्यप हमारा इकबाल मान ले, हमें बिग बॉस स्वीकार कर ले। अभिनव कश्यप तो स्वीकार करेंगे नहीं। तो अपने द्वारा प्रायोजित सेट पे बुला करके, हिम्मत है अगर सलमान खान को, तो क्यूवाइब के नेटवर्क पे आए, अपनी सफाई दें, मैं उनसे सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दे दें वो जवाब। मैं उनसे बहुत ही प्रेम से सवाल पूछूंगा। हिम्मत है क्या क्यूवाइब नेटवर्क पे आने की? बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, सलमान खान और कोई नेटवर्क देखे ना देखे, क्यूवाइब नेटवर्क को तो पूरी तरह से, पूरी संजीदगी के साथ देखता है। हालांकि हैंकड़ी में वो कहेगा कि नहीं नहीं, मैं तो आई डू नॉट केयर, आई डू नॉट नो व्हाट इज दिस क्यूवाइब, ऐसा बोल सकता है, अहंकार बस। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सलमान खान क्यूवाइब का एक एक रिकॉर्ड देखता है। इसीलिए मैं आप दर्शकों की तरफ से माननीय सलमान खान जी को, जो पिछले 30 वर्ष से दबंगई दिखा रहे हैं, फिल्मों का नाम दबंग रखते हैं, सीरियल का नाम बिग बॉस रखते हैं, जो रियल लाइफ में वो दिखाते हैं वो रियल लाइफ में उसको अनुसरण करते हैं, शराब के नशे में गाड़ी चढ़ा देते हैं गरीब सोते हुए फुटपाथ पर लोगों को, और काले हिरन का शिकार कर देते हैं। और फिर जिसको मर्जी आता है उसको तमाचा जड़ देते हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रहलाद कक्कर जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा, बड़े एड गुरु हैं। प्रहलाद कक्कड़ जी की सोसाइटी में माननीय ऐश्वर्या राय जी विराजमान रहती थी, मतलब उनकी सोसाइटी में रहती थी। जिस सोसाइटी में प्रहलाद कक्कड़ जी रहते थे, उसी सोसाइटी में कभी ऐश्वर्या राय भी रहती थी, अपनी मां के साथ रहती थी। प्रहलाद कक्कड़ जी का यह इंटरव्यू है कि ये जो खान है, ये गाली गलौज करने के लिए हमारी सोसाइटी में कई बार आ जाता था और उसको पूरी दुनिया ने देखा है। प्रहलाद कक्कड़ जी का यह विटनेस है। प्रहलाद कक्कड़ एक बड़े जाने माने एड गुरु हैं। एड गुरु, उन्होंने कितने मॉडल्स को, कितने एक्टर को